आज हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन के कारण इलास्टिसिटी की कौन कौन से टाइप है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यंग मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे? यंग मॉडुलस। व्हाट इज यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस की अगर हम लोग बात करें तो जब लॉन्गिट्यूडनल चेंज आए, कैसे चेंज आए? लॉन्गिट्यूडिनल। जब लॉन्गिट्यूडनल चेंज आते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि ये यंग मॉडुलस है। क्या है? यंग मॉडुलस। अब एक्चुअली यंग मॉडुलस में है क्या? अगर हम लोग बात करें यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस कैसे निकालेंगे? तो लॉन्गिट्यूडनल चेंज तो हम लोग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल चेंज किसमें? अगर यंग वर्ड हटा दिया जाए, केवल मॉडुलस बात की जाए, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। थोड़ा सा इस लाइन को और लंबा करते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यंग हटा दिया जाए इस वर्ड को, बचा केवल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमने बोला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी मैंने बताया यंग मॉडुलस वहां पे निकाला जाता है जब लॉन्गिट्यूडनल चेंज आए। ये किसके बेसिस पे निकाला जाता है? चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे आपका बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तीनों ही चीजें स्ट्रेन के कैटेगरी को बताती है। किसकी कैटेगरी को बता रही है? स्ट्रेन को। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी स्ट्रेन के बेसिस पे ही काम कर रही है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन के बेसिस पे काम कर रही है, तो उसकी जो टाइप्स होंगे वो भी स्ट्रेन के बेसिस पे ही काम करेंगे। अब ये स्ट्रेन के बेसिस पे काम कर रहे हो, हमने बोला कि यंग मॉडुलस की जब बात आएगी तो यंग मॉडुलस हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल हमने लिख दिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी? द रेशियो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो गया यंग मॉडुलस। अब मेन जो टॉपिक है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ा हुआ है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अब हमें कहां आएगी? बहुत ज्यादा दिक्कत जो हमें फेस होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत जहां पे हम महसूस करने वाले हैं, वो है इस लॉन्गिट्यूडनल वर्ड पे। आखिर ये लॉन्गिट्यूडनल वर्ड क्या है, कहां से आ गया, किससे बना हुआ है? मेन हम जो फोकस करेंगे इस लॉन्गिट्यूडनल वर्ड पे बात करेंगे। तो कल मैंने आपको जो पिछला मेरा वीडियो था, पिछला लेक्चर था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। तो अब जब लेंथ की बात आ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखा है, मतलब स्ट्रेस कहां अप्लाई हो रहा है? लेंथ पे। और स्ट्रेन लेंथ पे। मतलब स्ट्रेस भी लेंथ पे अप्लाई हो रहा है और स्ट्रेन भी लेंथ पे अप्लाई हो रहा है। जब लेंथ पे अप्लाई हो, भाई तीन प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि भाई लेंथ शेप चेंज होता है, साइज चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम, शेप और साइज, जब तीनों ही चीजें चेंज हो रही हैं तो तीनों ही चीजों को हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे ना। तीनों ही चीजें चेंज हो रही हैं तो तीनों ही चीजों को हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे कि भाई अगर शेप चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहें? वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहें? कौन सी इलास्टिसिटी बोल रहे हैं? भाई एक इलास्टिसिटी में हमने तीनों बता दिया। अब हमने बोला है कि एक थाली लिया है, उस एक थाली में उस दाल रख दिया, उसमें चावल डाल दिया, उसमें सब्जी डाल दी, उसमें रोटी डाल दिया, उसमें सब कुछ कर दिया। तो अब हमने कैटेगराइज कहां की? कैटेगराइज किया ही नहीं। और किसी ने हमसे पूछा इसमें क्या क्या मिक्स है, हम कैसे बताएंगे? हम उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं कि खाना है, खाने में क्या है नहीं पता, क्योंकि सब चीज तो मिक्स है। एक जूस की बात करते हैं, जूस में क्या है, किसका जूस है हमें नहीं पता, सब कुछ मिक्स है। उसी में अनार डाल दिया, उसी में सेव डाल दिया, उसी में केला डाल दिया, उसी में पपीता डाल दिया, सब मिक्स करके आपको जूस दे दिया। आपको क्या पता चलेगा किसका जूस है? तो हर एक चीज को कैटेगराइज करने के लिए
ओवरऑल एक हुक्स ने बता दिया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, उन्होंने और चीज बता दी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो बात करते हैं हम, तो इलास्टिसिटी कहाँ पे लगती है, या तो लेंथ शेप चेंज हो रहा होगा, या तो स्ट्रेंथ मींस लेंथ चेंज हो रही होगी, साइज चेंज हो रही होगी, या वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। अब इसके बाद बात है कि तीनों को हम कैटेगराइज करें ताकि आपको समझ में आए और ज्यादा डिटेल मिल पाए। अगर किसी ने हमसे पूछा कि शेप चेंज हो रहा है तो कौन सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या कौन सा इलास्टिसिटी का फॉर्म है, तो उसको हम एग्जैक्टली बता पाए। कि मान लो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब हमने तीनों पढ़ा है, अब तीनों पढ़ा है तो कई स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि तीनों चेंज होना चाहिए। अब तीनों कहां से चेंज होंगे, ये सॉलिड है, डस्टर है, ये सॉलिड है, इसकी आप क्या चेंज कर सकते हो, लेंथ। वॉल्यूम तो इसका है ही नहीं, वॉल्यूम तो इसका है ही नहीं, वॉल्यूम तो तब होगा जब ये हॉलो होगा, इसके अंदर कोई चीज भरी जा सके, इसके अंदर तो कोई चीज भरी नहीं जा सकती। अब ये सॉलिड है, और सॉलिड कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसके अंदर हम कोई भी चीज फिल नहीं कर सकते। तो हम हर एक चीज को क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे, हर एक चीज को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला टाइप जो कैटेगराइज किया वो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैटेगराइज कैसे किया हमने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। हमने फार्मूला दे दिया कि इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जिन बच्चों को यहाँ पे डाउट आया कि लॉन्गिट्यूडनल क्या है, तो हमने लॉन्गिट्यूडनल को भी बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब चेंज इन लेंथ या स्ट्रेस की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की मीनिंग हो गई कि स्ट्रेस इज अप्लाइड टू चेंज द लेंथ और स्ट्रेस इज अप्लाइड टू चेंज द साइज ऑफ द सब्सटेंस और सॉलिड, तो उसे हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों की डेफिनेशन मैंने पहले बताई हुई है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। केवल सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला किसका, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। और ज्यादा हम डिटेल में अब जाएंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, तो हमने बोल दिया कि स्ट्रेस लिखा हुआ, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होल अपॉन longitudinal strain. What is the formula of strain? Change in length upon original. Change in length upon original length. अब change in length की बात अगर हम लोग करें तो हमने बोल दिया कि जो change हुआ, तो change को हम रिप्रेजेंट करते हैं L अपॉन L से। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, क्या मेंशन करने, since L क्या है, change in length, लेंथ में जो चेंज आया वो स्मॉल एल है, और कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल हो गया चेंज इन लेंथ, जो चेंज आया लेंथ में, और कैपिटल एल हो गया क्या, ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइजेशन करेंगे अगर तो f अपॉन ये हो जाएगा, तो ये आप इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका f, ये ऊपर चला जाएगा इंटू एल अपॉन ए एल इंटू ए, ये आपका बन गया फॉर्मूला। और यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर दिया हमने कैपिटल एल से, y से, ये आपका बन गया यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। कोई डाउट? अब अगर यहीं पे हम लोग बात कर लें कि ये जो हमने लिखा है, तो हमने बात की अभी सिलेंडर की, सॉलिड रेडियस सिलेंडर ले लें, स्फीयर स्फीयर ले लेते हैं। अगर हम स्फीयर की बात करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ एनी सॉलिड, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सॉलिड पाई आर स्क्वायर। अब सॉलिड कैसा है, स्फेरिकल फॉर्म का है या सर्कुलर फॉर्म का है, कैसा सॉलिड, स्फेरिकल या सर्कुलर फॉर्म का है। अगर सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म का है तो पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल है, स्क्वायर फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो उनका एरिया अलग निकलेगा। हम यहाँ पे जूम करके चल रहे हैं कि कैसा है, सर्कुलर, कैसा है,
सर्कुलर सर्कुलर। इफ ये सर्कुलर है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इनटू a मास इनटू एक्सेलरेशन, कैपिटल L होल अपॉन L पाई r स्क्वायर। ये बन गया एक और फॉर्मूला। कोई डाउट? सर एरिया सिलेंडर के एरिया ऑफ सिलेंडर कंज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ स्फेरिकल सब्सटेंस, स्फेरिकल सॉलिड और सर्कुलर सॉलिड, या हम बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल सॉलिड। तो सिलेंड्रिकल में हम वॉल्यूम की बात नहीं कर, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड जहां पे लेंथ बढ़ रही है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में हो। तो ये आपको बन जाएगा फॉर्मूला। अगर हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट? किसके लिए? यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस के ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MLT ML minus 1 T minus 2 ml माइनस 1 t माइनस 2। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका ml माइनस 1 t माइनस 2। ये आपका हो गया यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस में कोई डाउट? नो। चलिए आगे बढ़े। सर इसकी सीरीज यूनिट भी होती है, सीरियस यूनिट होगी डाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? यंग मॉडुलस पे ही हम लोग बात करते हैं। एक और टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टील जाने अब ये जो क्वेश्चन है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है भाई? स्टील के बर्तन हमारे पास है, स्टील के बर्तन को हम स्ट्रेच करते रहते हैं, वो खिंचते ही नहीं है। बट रबर को हम हल्का सा ही फोर्स लगाते हैं और वो स्ट्रेच होती छोड़ देते हैं, फिर वापस हो गया। स्टील के बर्तन को हम तोड़ मरोड़ देते हैं तो चेंज हो जाता है, सेम परमानेंट हो जाता है। जो हम देख रहे हैं वो ऐसा है, बट इन एक्चुअल होता क्या है? इन एक्चुअल स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो है वो रबर की तुलना में ज्यादा इलास्टिक है, मतलब उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, मतलब उसमें अगर चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, स्टील में क्या हो रहे हैं? चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, और ज्यादा चेंजेस के लिए ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगी। मतलब वहां पे स्ट्रेन ज्यादा है तो स्ट्रेस भी ज्यादा अप्लाई हो रहा है। बात क्लियर है? अब ये कैसे है, कैसे ऐसा बोल दिया गया कि ऐसा ही हो रहा है, वो हम देख लेते हैं अभी कैसा है तो क्यों है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला इस चीज को डिफाइन करता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या करता है? इस चीज को कैटेगराइज करता है कि आखिर स्टील जो है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक क्यों है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, देन व्हाई? तो क्यों है ये अभी हम देख लेते हैं। प्रूफ भी देना पड़ेगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अगर स्टील के लिए हम बताएं और रबर के लिए बताएं तो क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस? अगर हम बात करें YS के लिए, स्टील के लिए क्या था फॉर्मूला? M A स्मॉल m लिखते हैं, M A और क्या था? L अपॉन स्मॉल एल पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। किसका? S का। एस का। ये भी किसका है? S का। भाई ये L है ना, ये L किसकी है? S की है। S की है लेंथ।
हम बोल देते हैं कि हमने स्टील और रबर की सेम साइज ली है। ओरिजिनल साइज क्या ली थी हमने? सेम ली थी। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का स्टील लिया था लेंथ में, तो 2 सेंटीमीटर की रबर ली थी। ठीक है, तो हम ये एस लगाने की हमें फिर जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो हमें कैटेगराइज करने की भी जरूरत नहीं है। जब दोनों बराबर हैं तो ये हो गया स्टील का, और यहीं पे हम बात कर लेते हैं रबड़ का। क्या है रबड़ का? MAL होल अपॉन पाई आर स्क्वायर LR। चेंज कितना है? चेंज हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में बराबर नहीं है, क्योंकि हमने सेंटेंस लिख रखा है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो है रबर की तुलना में ज्यादा इलास्टिक है, तो ज्यादा इलास्टिक है तो दोनों ये हो गया, दोनों का रेशियो निकाल दें। दोनों क्या निकाल दें? यंग मॉडुलस का रेशियो। तो यंग मॉडुलस का रेशियो निकालेंगे, मान लो YS अपॉन YR निकालते हैं, तो यहां हो जाएगा MAL होल अपॉन पाई आर स्क्वायर LS होल अपॉन MAL पाई आर स्क्वायर LR। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, LR यहां चला जाएगा ऊपर, L कहां चला जाएगा? LR ऊपर, इक्वल्स टू हो जाएगा LR अपॉन LS। LR अपॉन LS। अब बताइए किसकी लेंथ में ज्यादा चेंजेस आएंगे? स्टील की कि रबड़ की? ये आपके पास फॉर्मूला लगा हुआ है, बताइए आप किसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा? दोनों तो सेम है सर, अब जितना रबर का हो उतना स्टील का। लेंथ है किसकी ज्यादा? रबड़ की। लेंथ किसकी ज्यादा है? रबड़ की। ये कॉमन एक्सपीरियंस होता है। क्या एक्सपीरियंस होता है कॉमन? भाई ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि द लेंथ ऑफ रबर इज मोर देन द लेंथ ऑफ स्टील। रबर ज्यादा खिंचाव होता है, रबर में रबर में क्या होता है? ज्यादा खिंचाव हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इसमें ज्यादा लगनी चाहिए ना? किसकी तुलना में? स्टील की तुलना में। बट यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है? स्टील का। यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है? स्टील का। जब यंग मॉडुलस स्टील के ज्यादा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, length of R is greater than length of steel. The change in the length of R is greater than the change in the length of steel. This implies, इससे क्या मिला हमें कि यंग मॉडुलस स्टील का जो है वो ज्यादा है किसकी तुलना में? यंग मॉडुलस R की तुलना में। अब ये कैसे मिल गया? इस रिलेशन से मिलेगा। हमने क्या देखा? हम नॉर्मली देखते हैं कि जो इसकी लेंथ होती है रबर की वो ज्यादा होती है, खिंचाव ज्यादा होता है किसकी तुलना में? स्टील की तुलना में। नॉर्मली देखते हैं, इसी को हमने देखा और इसी को अपना एक एम बना दिया, और इसी की बेसिस पे इसका और इसका रेशियो बराबर होगा, ये हमने निकाल दिया, तो दोनों बराबर हैं। तो अगर यहाँ पे इसका ज्यादा है तो यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? यंग मॉडुलस स्टील का। अगर यहाँ पे इसकी ज्यादा है लेंथ तो यहाँ पे मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? स्टील का। इसलिए हमने बोला कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर, देन इसका मतलब क्या हो गया? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। सो डाउट यहां पे आपका यंग मॉडुलस का पूरा टॉपिक फिनिश। ग्रेटर क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा है इसलिए ग्रेटर देन लिखा है।
दिस इज ग्रेटर देन पहले सर रबर ज्यादा है, फिर स्टील कैसे हो गया? लेंथ ज्यादा है। रबर की। तो हमने एक रेशियो लिखा था YS अपॉन YR इज इक्वल टू LR अपॉन LS। यहाँ पे अगर छोटा वाला नीचे है तो यहाँ पे भी छोटा वाला नीचे होगा, सिंपल सा है। यहाँ पे बड़ा ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बड़ा ये ज्यादा होगा। हमने बोला कि हम जो देखते हैं नॉर्मली हम देखते हैं कि रबड़ की जो लेंथ है वो ज्यादा खींचती है, जो हमें दिखती है। अगर ज्यादा खींच रही है तो हमने बोल दिया कि भाई अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, इसलिए यंग मॉडुलस क्या हो गया, R का कम हो गया किसकी तुलना में, स्टील की तुलना में। कोई डाउट? सर जब रबड़ ज्यादा खींचती है तो उसमें ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होती है। बट यंग मॉडुलस इसका ज्यादा मिला। सर जब यंग मॉडुलस इसका ज्यादा मिला तो इलास्टिसिटी किस में ज्यादा हो जाएगी, स्टील में। किसने तो उसको जितना खींच रहा है, स्टील को अगर आप खींचोगे जितना ज्यादा खींचोगे उसकी लिमिट ज्यादा है स्टील की। वो एक बार में कम खींचता है लेकिन बहुत दूर तक खींच जाएगा, उसकी लिमिट ज्यादा है किसकी तुलना में, रबड़ की तुलना में। तो रबड़ एक लिमिट में जाके ब्रेक हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो किसका आएगा, बल्क मॉडुलस। ठीक है, कोई डाउट? ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।